शॉकर भी डलवाने के लिए हो गया। लगे हाथ जो है बम्पर का भी खोल दे रहे हैं। ये देखो, ये टूट गया ना यहाँ से, हो गया काम डन। अब ऑलरेडी एक छेद है, एक छेद और कर देंगे। ये आ रहा है, डालो 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 है। ओ, तो ये साइन तो हमारा गया ही नहीं, ये तो फिर से आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब सुबह सुबह आजकल ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और उसकी आपको वजह पता ही है कि सुबह सुबह मेरी लग जाती है एक ड्यूटी, और वो ड्यूटी रहती है कि मुझे मेरी मैडम को छोड़ने जाना पड़ता है कॉलेज। मेरे कपड़े क्यों पहने हैं आपने? तो अभी क्या है, पल्लवी को सुबह सुबह पहले ड्रॉप करके आएंगे और उसके बाद गाड़ी लिए हुए आज हमें 2 दिन हो गए हैं, लेकिन इसका कुछ छोटा छोटा काम है जो पेंडिंग है, तो आज मुझे वो सारा काम जो है वो करवाना है। तो चलो सबसे पहले तो निकलते हैं। ये चाबी भी रह गई थी, आज इसको भी ठीक करवा लेंगे। देखो ये देखो, खोल ही नहीं रही। आज क्या हुआ इसको, ये थोड़ा सा हसल ज़्यादा है। चलो जी, इसको भी करवाएंगे ठीक। जैसे रिवर्स में कैमरा नहीं चलता, लो बीम नहीं चल रही, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सारी आज सॉर्ट करवानी है। और कल गाड़ी वॉश करवाई ना, उसके बाद से शायद कोई वो बेस ट्यूब का भी हिल गया है वायर, वो भी आवाज़, मतलब आज म्यूजिक सिस्टम में उतनी आवाज़ भी नहीं आ रही है। चलो ये भी चेक करवाना पड़ेगा। पल्लवी को ड्रॉप करने के बाद हम आ चुके हैं अपने ग्राउंड में। बहुत बार आए हैं हम यहाँ पे। तो बेसिकली यार कोई रील वील बढ़िया से शूट नहीं हुई थी, तो मैंने कहा एक रील बढ़िया से शूट कर लेते हैं। तो बस अभी वो रील शूट कर ली, कुछ बढ़िया बढ़िया फोटोज ले लिए और अब हम निकलेंगे अपने आज के काम पे। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुझे इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पहली चीज़ तो वो थी, जब मैं गाड़ी लेकर आया तो इसमें जो लो बीम नहीं चल रहा, पहली चीज़ वो है। प्लस इसमें रिवर्स का कैमरा भी नहीं चल रहा, वो भी थोड़ी सी अनोइंग चीज है, क्योंकि मेरे को कैमरे की आदत पड़ी हुई है। जो की है खुल नहीं पा रही है। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये क्या है, आपको रूटीन में ना तंग करती हैं, ऐसे थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप की होती हैं। तो इसलिए बोलने वाली गाड़ी नहीं मिलेगी आपको कहीं, ठीक है ना। वार्निंग सब गाड़ियां टू 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 करती हैं, लेकिन बोलने वाली गाड़ी नहीं मिलेगी भाई साहब। चलते हैं यहाँ से वापस। और इसमें ना ये एक लाइट भी आती है, ये बताता है कि आपके जो फ्यूल फिल्टर में शायद पानी है। मतलब ये साइन ना कभी आता है कभी चला जाता है। बाकी ये तो TPMS है, इसको तो छोड़ दो, एयरबैग वाले को तो छोड़ दो, बट ये वाला जो है ना, इस पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पहले अक्षय भैया के पास जाएंगे, फिर जाएंगे नरवाल। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने ठिकाने पे। और गाइस, हाँ जी सर। संजय भैया जी सर। नई गाड़ी लिया है मैं, कैसा है? बढ़िया सर। मारुति पे इस बार आपको ज्यादा मौका नहीं दिया, लेकिन कोशिश करेंगे इस पे पूरा मौका देंगे। ठीक है। रेडी हो आप? हाँ जी। पहला मौका आज ही देंगे आपको, ठीक है? तो चलिए जी, फिलहाल गाड़ी लेकर हम पहुंच चुके हैं। तो अभी इस पे जो भी हमारा तामझाम है वो हमने करना है स्टार्ट। और इधर 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 कौन है भाई साहब, काम ही काम चल रहा है। अक्षय भैया मॉर्निंग जी, कैसे हो आप? क्या हाल है? बहुत फर्स्ट क्लास। आपको पता है, जिंदगी में मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। एक भी मौके पर मैंने किसी की सलाह कभी मानी नहीं और मुझे कोई पछतावा नहीं। जो मुझे करना था मैंने वही किया। ठीक है। आपने रील देखी मेरी? नहीं। हाँ जी। बाहर जो है वो देखा नहीं? वो तो जहाज है। जहाज है ना। तो गाइस, अक्षय भैया को तो खैर मैं पहले ही बता देता हूँ, ऐसा कोई सरप्राइज वाला मसला नहीं है। तो काफी टाइम हो गया कि मतलब हर एक चीज ऐसे बड़ी स्लो स्लो चल रही थी लाइफ में, कुछ ना एक्टिविटी नहीं थी, कुछ रोमांच नहीं था। तो फाइनली हमने सोचा कि भाई रोमांच को लाया जाए वापस। रेडी हो ना आप? रेडी हूँ, बुक करते हैं टिकट जल्दी से। हाँ, टिकट टिकट कहाँ से आ गई है? खुद ही तो बोल रहे हो, रोमांच लाते हैं जिंदगी में। रोमांच एडवेंचर तो हम जम्मू में बैठे ही कर लेते हैं ना। एडवेंचर के लिए हमें कहीं जाना थोड़ी पड़ता है। ठीक लगी आपको? बहुत अच्छी। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि भाई इस पे क्या कुछ हो सकता है। वो जो होगा वो आज आपको नहीं बताएंगे। आज इसका जो माइनर काम है, तो जैसे मैं आ रहा था, संजय भैया इसमें गड़बड़ है, इसका हाई बीम चलता है, लो बीम नहीं चलता है। हो जाएगा ठीक है। पहले हम वो काम जो है सॉर्ट करेंगे कि इसका हाई बीम, मैं एक बार ना ऑन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपको हाई बीम पे दिख रहा है ना। अब मैं अंदर से जाके इसको लो बीम पे करता हूँ, ठीक है? ये हाई बीम हो गया ना, ये हो गया, देखो हाई बीम है, ये हो गया जी हमारा लो बीम, ठीक है? और लो बीम पे जो है कोई एक्टिविटी इस गाड़ी में नहीं होती है, ना इस साइड पे होती है ना इस साइड पे होती है। तो बेसिकली ये वाला जो है ना, ये इसका हाई बीम है और ये वाला जो है ये है लो बीम। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई कोई फ्यूज़ वगैरह का मसला है या फिर इसके अंदर के जो बल्ब हैं उन्हीं का जो है डी एंड हो चुका है। तो चलो अभी ये चेक करेंगे। संजय भैया करो इसको चेक। फिर शर्ट बहुत कमाल की पहने हो, क्या बात है, एकदम कलरफुल। भाई साहब लाइफ में कलर जो है वो हमेशा पूरा ही होना चाहिए। कहाँ है इसका बॉनेट? खोल दिया। एक तो इसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी है, देखो इसको शॉकर भी डलवाने के लिए हो गया। संजय भैया यार ऐसे आते आते इतना काम नहीं ना बताओ, जितना मैं माइंड से सोच कर आया हूँ आज उतना ही करवाऊंगा।
छोड़ो, गिरा नीचे, छोड़ो, अटका है? नहीं नहीं, अटक रहा, अभी चलेगा। संजय भैया की गर्दन दबा देंगे नीचे। नहीं भाई, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, तो चलो कोई नहीं, करवा लेंगे इसको भी। संजय भैया क्या चेक करने लगे हो? पहले बल्ब चेक करते हैं सर। पहले बल्ब चेक करेंगे? चलो जी, वैसे बल्ब भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसमें एक तरीका और होता है, फ्यूज़ वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं। टेस्टर से चेक होगा? ठीक है, यहाँ पे कपलर होता है, ठीक है, इस कपलर को खोला जाएगा और ये देखो, खोल दिया, ये दिख रहा है, ये है कपलर। तो इसमें हम अपना टेस्टर लगा के देखेंगे ना, तो अगर हमारा टेस्टर चल गया तो मतलब बल्ब का फॉल्ट है, नहीं तो यहाँ पे ना फ्यूज़ बॉक्स होता है। ये भी दिखाता हूँ मैं, अभी थोड़े से हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। संजय भैया ने बहुत ही खतरनाक रॉड लाई है। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि भाई अगर इसके ये हाइड्रोलिक वाले ना चल रहे हों तो इसमें वो लगाने के लिए रॉड तो है ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत भी है, जैसे अगर ये खराब हो जाए तो फिर बॉनेट पकड़ के ही खड़े होना पड़ेगा। चलो, ये आ गया जी टेस्टर। संजय भैया एक टेस्टर मुझे भी चाहिए, ठीक है, ये ले जाऊँ? ये अपने वाला नहीं दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं, यही लेके जाऊँगा। चलो जी, तो ये एक अच्छा है, फ्यूज़ व्यूज़ चेक करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी रहती है। तो अभी हम देखते हैं क्या है इसमें मसला। अरे ये ढकनी क्यों खुली है? अभी हो ना सर उधर से गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी। लो बीम, लो बीम, एक मिनट, लो बीम ऑन है ऑफ हो गया, हाँ ऑन हो गया। हाँ जी हाँ जी, ये टेस्टर चल रहा है, मतलब कि बल्ब का फॉल्ट है। अच्छा, तो अब इसमें बल्ब कौन सा डलेगा? एलईडी डलवा सर। बल्ब निकालो तो दिखाएंगे कौन सा बल्ब है इसमें। H7 है सर। H7 दिखाओ निकाल के। ये जो बल्ब है ये हमारा फ्यूज हो चुका है, लेकिन संजय भैया यहाँ तो ये सही दिख रहा है। सर ये यहाँ पे होता है ना, ये तार कट गया ना अंदर बीच में से। अगर आपको दिख पा रहा है, ये जो रिंग्स है ना, ये देखो, ये टूट गया ना यहाँ से। और ये जो बल्ब है ये है H7, ठीक है। अब ये H7 बल्ब है, तो इसमें जो LED भी अगर डलेगी तो वही यही कंपैटिबली डलेगी। अब एक दिन मैंने अपने घर की सफाई करी थी, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक H7 वाली मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। इसमें दूसरी कौन सी डलेगी? दोनों H7 ही है। अच्छा, दोनों H7 ही है। अगर एक LED और एक हेलोजन डाल दें तो क्या होगा? मज़ा नहीं आएगा। कहते हैं कि हमारे पास जो LEDs पड़ी थी, मेरी गाड़ी में ही पड़ी हुई थी, मैंने इसलिए रखी थी। देखो, कौन सी चीज़, जब भी आप कोई चीज़ अपने पास रखते हो तो कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है वो पता नहीं चलता है। H8 ये चेक डल जाएगा सर उसमें, H8 डल जाएगा? फॉग लाइट्स में। नहीं, फॉग लाइट में डलेगा ना, ऊपर क्या डलेगा? H7 ही डलेगा। ये भी H8 है, ये भी नहीं डलेगा। ये भी नहीं डलेगा, फिर डलेगा क्या? तो गाइस अभी ऐसा है कि हमारे पास H4 जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्या अब हमें नई LED खरीदनी पड़ेगी? ये तो भाई साहब गड़बड़ हो गई। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये वाली मेरे पास पड़ी है, अगर ये काम करती है तो यही वाली लगा लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे लिखा होता है, इसकी नंबरिंग लिखी होती है। ये देखो, ये लिखा ना LED H7, तो ये नंबरिंग लिखी होती है यहाँ पे। चल रही है? रोशनी कम है ज़्यादा है? कम है। ना होने से तो होना ही बढ़िया है। डाल दो। चल तो दोनों रही हैं, बट अभी गाड़ी में डाल के हम चेक करेंगे कि इसका थ्रो कितना है, ठीक है। अभी तो क्या है कि कुछ चल ही नहीं रहा है, तो कुछ ना चलने से कुछ चलना ही बढ़िया है। अभी हमने डिसाइड करा है कि एक तो हम लो बीम में डाल रहे हैं, प्लस ये जो हमारे पास एक यूनिट पड़ा हुआ है ना, ये हम फॉग लैंप में भी डाल देंगे ताकि थ्रो अच्छा बन जाए और सारी गाड़ी की लाइट जो है वो वाइट ही हो जाएंगी। तो पहले वाले बल्ब में तो आपको नहीं दिख रहा था, ये बल्ब देखो, ये तो बिल्कुल ही टूटा हुआ दिख रहा था, तो ये यहाँ से निकला है। लगे हाथ जो है बम्पर का भी खोल दे रहे हैं, ये यहीं से डल जाएगा। यहाँ से इतना सा खोल के, कितना है अंदर सिस्टम देख ही नहीं रहा। दवा को उधर घुमाना। ये आ गई जी हमारी फॉग लैम्प, तो लाइटें वाइटें तो बढ़िया से चेंज हो गई हैं। हो गया काम डन, नीचे भी और ऊपर भी। तो अभी रात को ही टेस्ट करेंगे कि थ्रो कितना ही अच्छा है। ऊपर वाले लो बीम का तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट फॉग लैंप होने से काम बन जाएगा, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्कॉर्पियो का काम हो गया, बट आई थिंक यहाँ किसी तरह का प्रोटेस्ट होने लगा है। सबने काले पटके बांधे हैं, वहाँ पुलिस है, तो यहाँ डिस्टर्बेंस होगी और हमें काम कुछ और भी हैं, इसलिए हम अपना काम करने के लिए निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। Do wear your seatbelts for a safe drive. तो अब हम जाएंगे नरवाल। पहला मैं करूंगा चाबी वाला एंड देन कैमरे वाला। और अक्षय भैया के पास ये वाला कैमरा है नहीं, शायद ये बड़ा कैमरा है जो भी है, मतलब यहाँ ये कह रहे कि मंगवाना पड़ेगा, 1-2 दिन तक आएगा। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक चीज़ क्या है कि कहीं नरवाल से भी अगर हमें रेडीली मिल जाती है तो उसके लिए इतना वेट क्या करना है। एंड उसके बाद ये जो फ्यूल वाला ये करवाएंगे। ये आ रहा है, यहाँ पे एक बंदा करता तो है ठीक, लेकिन जितना यहाँ जाम लगा हुआ है, यहाँ हमें गाड़ी रोकने में दिक्कत आएगी। बहुत भयंकर जाम है रे बाबा। ये रही जी हमारी चौधरी की सर्विसेज। दुकान आ गए, तो अब यहाँ देखते हैं कि की सर्विसेज में होगा काम कि नहीं होगा। गाड़ी ना साइड पे लग जाए।
फिर हम आराम से काम करवा लें, नहीं तो यहाँ ट्रैफिक बहुत हैम्पर होने वाला है। एक बार क्या होता है, किस्मत थोड़ी ख़राब होती है। वो भाई कह रहा कि ये ना चाबी रिपेयर नहीं होती, ये आपकी नई बनेगी और ये बनेगी 3000 रुपये की। अब फिर 3000 रुपये की मैंने कहा अभी तो क्या ही बनवानी है, काम तो चल ही रहा है, सच कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चला लेंगे ऐसे काम। चलिए जी, आज रॉ नरवाल मार्केट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ ऊपर में एक शॉप आती है, काफ़ी फेमस है मतलब, तो वहाँ जाके पूछते हैं कि वहाँ हमें कैमरा कितने का पड़ेगा। अक्षय भाई ने बताया था कि 500-600 रुपये का कैमरा पड़ेगा, तो देखते हैं अगर इतने का ही होगा तो ठीक है, अगर ज़्यादा प्राइस कोट करेंगे तो फिर हम बोलेंगे अक्षय भैया को कि आप ही मंगा दो भाई। अभी जाके पूछा, ये बता रहे हैं 1000 रुपये का है सबसे सस्ते वाला, उससे ऊपर वाला 1500 रुपये का है। भाई कोई क्वालिटी नहीं आती इनमें, ठीक है, चाइनीज़ कैमरे लगते हैं, इसमें कोई कंपनी का मसला नहीं होता, तो महंगा है, यहाँ से नहीं करवाएंगे। ये है ना कैमरे में दिक्कत आ रही है और गाड़ी आज फिर गंदी हो गई है, एक बार फिर से वॉश करवानी पड़ेगी। देखो नीचे नहीं ना दिख रहा। वैसे सेंसर तो चलते हैं इसके, बट कैमरा ज़रूरी है। ये हमने एक कैमरा ढूंढा था और ये यहाँ पे हम फिट कर रहे थे, क्योंकि ये हमें कहा मिल्लू भाई ने। मिल्लू भाई क्या हाल है यार? तो मिल्लू भाई भी आजकल एक तगड़े बिजनेसमैन बोलेंगे। नहीं भैया, भाई ने हमें कहा कि मैं ये वाला कैमरा जो है ये हम कर देंगे फिट, लेकिन जब मिल्लू भाई के वर्कर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हमें मारना पड़ेगा छेद। तो अब ऑलरेडी एक छेद है, एक छेद और कर देंगे तो वो तो काम हो जाएगा ख़राब, तो इसलिए हमें बड़ा कैमरा ही चाहिए। और ये हमें कहाँ से मिलेगा? महिंद्रा से ही मिलेगा फिर। तो फिर महिंद्रा जाए? हाँ। यार ये तो बढ़िया आपने चोट कर दिया है। Do wear your seatbelts for a safe drive. पहन रहे हैं, 2 मिनट का सब्र कर लिया करो गाइज। ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चाबी बनवाने गए तो वो तो चलो महंगी थी, कैमरा करवाने गए वो मिल ही नहीं रहा, और अभी वो जो मैकेनिक आया ना उनका, तो वो कह रहा कि इस पे महिंद्रा का ही कैमरा आता है और पूरी वायरिंग के साथ आता है और वो यहाँ पे अटैच होता है, मतलब उसके वो जो छोटे वाले हैं सिर्फ वहीं से ही वो डिस्कनेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, पूरी में हटेगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत लंबा लोचा हो जाएगा फिर। तो चलो कोई नहीं, अभी पार्किंग सेंसर तो चल ही रहे हैं, तो थोड़ी सी हैबिट बना देते हैं। अभी कोशिश करता हूँ मैं महिंद्रा में ढूंढता हूँ कैमरा, अगर मिलता है तो इंस्टॉल करवाते हैं, नहीं मिलेगा तो फिर क्या करना है जी। आज सुबह घर से निकले थे तो हमने 3 से 4 काम रखे थे और 2 काम हमारे फेल हो गए, 1 काम हुआ है और अब हम अपने लास्ट काम पे आ गए हैं। जो हमारी गाड़ी में वो फ्यूल टंकी के ऊपर पानी की बूंदें बनी हुई आ रही है ना, तो इसलिए हम आ गए हैं महिंद्रा स्पेशलिस्ट कुलदीप भैया के पास। कुलदीप भैया क्या हाल है? बढ़िया भाई। जो कुलदीप भैया ने बनाया जुगाड़, ये क्या है? ये इंजन स्टैंड है। इंजन स्टैंड है? हाँ। ये आपने नया ही कुछ बनाया कि ये ऐसा होता है असली में भी इंजन स्टैंड? होता है पहले वाले के लोगों के पास, जो कंपनी में बड़े बड़े। कि जब भी इंजन का काम किया जाता है तो जा तो इंजन को जमीन पे रखा जाता है, जा कुछ वैसा, लेकिन हाँ टेबल पे, लेकिन इस पे क्या है कि प्रॉपर स्टैंड है, ताकि कहीं से भी इंजन को हाथ डालना है, आपको क्लच प्लेट उतारनी है, फ्लाई व्हील उतारना है, ऊपर से कुछ काम करना है, सब जगह प्रॉपरली काम कर सको। लेकिन आप इस स्टैंड की ये देखो कि मुझे लगता है जितनी इनकी वर्कशॉप में एक्सल्स पड़े हुए थे ना, 1 2 3, ये क्या है, ये कोई स्टीयरिंग रॉडे हैं, कुछ भी हिस्सा, अच्छा नट भी जोड़ दिया है। वाकई यार, मतलब जो सामान पड़ा है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया है। तो किसी को भी महिंद्रा के इंजन का काम करवाना है, वैसे मैं कहूँगा ज़रूरत ना ही पड़े, बट आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनके पास आ सकते हैं। फिलहाल अब होगा हमारी गाड़ी का काम। देखो कैमरा और चाबी तो वैसे काम है ना जो मेरे कंफर्ट के हिसाब से हैं, बट ये जो फिल्टर वाला काम है ये गाड़ी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर डीजल फिल्टर ख़राब हो जाएगा, चोक हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, गाड़ी मिसिंग करेगी प्रॉपरली, उसको डीजल नहीं मिलेगा, है ना। को डीजल पे ही तो गाड़ी चल रही है, तो अगर यही ख़राब हो जाएगा तो कैसे बनेगी बात। क्या ये पूरे वाला है? अरे बाप रे, अच्छा इसके बीच में होता है। को डीजल फिल्टर भी दिखाते हैं अंदर से खोल के, क्या कुछ बला है। वैसे बोलेरो में भी शायद चेंज तो किया, बट मैं भूल जाता हूँ। अभी वो 2 साल पुरानी बात है, भूल जाता है आदमी, और 2 साल के बाद आज फिर से काम हो रहा है। तो नट तो थोड़ा टाइट ही है, तेरी का ये आ गया पूरा डीजल फिल्टर। अब इसमें से डीजल को क्या करना है, फेंक देना। डीजल फिल्टर का काम करने के लिए तो बहुत भारी भरकम मशीन निकल गई है। इस मशीन का इस्तेमाल रोज नहीं होता है क्या? रोज होता है। तो आज अभी तक निकाली नहीं? काम ही नहीं पर है यार, आज का तो 1 बज गया है। चलो जी, अच्छा इसको यहाँ से पकड़ के, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइट होगा, खोलने में टाइम लगेगा। चलो जी, पहले उस वाली से काम नहीं बना, अभी इस वाली से बना है काम। टों टों टों। बड़ी जोर से बोलता है पुष्पेंद्र तू आजकल, हेड मैकेनिक बन गया है क्या? कुलदीप भैया के बाद तू ही आ रहा है शायद। चलो अब इसमें से डीजल निकलेगा। ओह, इसमें पानी है क्या? मुझे तो लग रहा है डीजल ही है सिर्फ। है पानी? है? ये तो डीजल ही लग रहा है, पानी थोड़ी लग रहा है।
हो सकता है चेंज ना भी करना पड़े, सिर्फ पानी निकाल के भी तो चल जाएगा काम। कुलदीप भैया फिल्टर चेंज करने की जरूरत थोड़ी है, हो सकता है ऐसे ही सिर्फ पानी चला गया हो तो साफ हो जाए। नरम हो गया, कितना नरम हुआ है, कितना गला हुआ है। हाँ तेल में पानी है ना। अच्छा पूरा साफ कर दे, फिट कर दे। नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलना, नहीं चलना। क्या कैसे पता चलता है? इसका गत्ता देखो ना, गीला हो गया गत्ता, पूरा हो गया, वो नरम पड़ गया गत्ता। नरम? मुझे तो सख्त लग रहा है। हाँ ऐसे लगता है, ऐसे लगता है आपको। फ्रेश वाला दिखाओ। क्या फिल्टर निकल के आ गया है। मुझे ये वाला उससे ज्यादा नरम लग रहा था। 628 रुपए का, 500 रुपए का होगा मतलब। मैंने 700 लेना है, 700 बोला, 700 ही लेना है। फिर आपकी वीडियो भी बनाओ। 700 बोला है तो 700 ही लेना, देख रहे हो? तो गाइस ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो फिर इसको चेंज ही कर लेते हैं अब। देखना ये बात, ये सेंटर से कैसे हो गया, ये देखना कैसे हो गया। डालो 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 है, बस वो लाइट नहीं आनी चाहिए जो आ रही है, तो बाकी नहीं पता। और भाई यहाँ ये तो इस पे डीजल फिल्टर पे तो रिंग फिट हो रही है, बट ये हमारे नए आईफोन में आ गई है दिक्कत। तो किसी को भी कुछ पता है, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो ये बीच में इस तरह की कंटिन्यूस साउंड आती है। ये इस तरह से 3 क्लिप्स में लगातार ये साउंड है, मतलब इस तरह की बहुत ही गंदी, बहुत लाउड साउंड आती है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। मेरी लगभग पिछली 2-3 वीडियोस में इस तरह हुआ। फिर मैंने कहा आज इस पे बात करते ही हैं। कल जाएंगे कंपनी वैसे, बट पता नहीं, जब भी नया आईफोन लेता हूँ तो उसमें तो दिक्कत आनी है। डीजल क्या है, हमने पहले सारा निकाल लिया था, अब उसको वापस से पंप करके फिल्टर में लाया जा रहा है। ओह ये आ गया डीजल बाहर। कभी भी गाड़ी बंद हो जाए, हाँ तो तेल मतलब गाड़ी में डीजल खत्म हो जाए, हाँ तो सेम ऐसे ही करना आपने, जैसे मैंने अभी किया। अच्छा तो ये करके तो गाड़ी लंबा चलवाना, गाड़ी छोड़ जाएगी। ओके, ये करके उसको 2-4 किलोमीटर तक चला सकते हैं पेट्रोल पंप तक। चलो करो स्टार्ट। सकता है, फिल्टर का फॉल्ट नहीं है। क्योंकि अगर फिल्टर का फॉल्ट होता हर टाइम लाइट जलती है ना, जब खड्डा खुड्डा लगता है तभी जलती है। ला 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 ला, तो समझे आप, ये फिल्टर का मसला नहीं है भाई। तो ये साइन तो हमारा गया ही नहीं, ये तो फिर से आ रहा है, तो वो मुझे लग रहा है असेंबली का ही मसला होगा। फिल्टर तो सही है गाइस, ये तो आ रहा है, ये आ रहा है, वो देखो फिल्टर भी हट गया। हट गया, पूरी असेंबली चेंज होगी। वो कितना ही है? वो होगी मेरे हिसाब से 29 रुपए की। तो अभी है असेंबली पड़ी हुई। चलो कोई नहीं, करो बंद, देखते हैं। ये निकले ही हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक बारी फ्यूल असेंबली का पूछ आते हैं, तो अगर बनती है बात तो डलवा भी देते हैं। भाई आज पहली बार ऐसा हुआ कि हमें वो जो है फ्यूल फिल्टर की असेंबली वो अभी मिली नहीं, तो गौरव भैया कहने लगे कल मिल जाएगी सुबह सुबह। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल ही चेंज करवा लेंगे। ठीक है, गाड़ी लेते हैं तो थोड़ा बहुत काम तो निकलता ही है इनिशियली, जो कुछ भी है। एक और खुशी की चीज, मेरे इस आईफोन में ऑडियो में कुछ इशू आने लग गया है। मतलब वो मेरे साथ हमेशा होता ही है ऐसा, जब भी मैं कोई नई चीज़ लेता हूँ, मैं यूज टू हो गया उस चीज़ को। चलो वो मैं जब वीडियो एडिट करूंगा आपको बताऊंगा कि वो क्या इशू आ रहा है। तो कल आए थे रोहन भाई के पास, अच्छे से गाड़ी वॉश नहीं हो पाई थी, लाइट चली गई थी। तो आज हमने करवाया गाड़ी को वॉश, और मुझे इसके के फीचर का पता चला। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसमें ऑटोमेटिक लाइट्स है, मतलब जैसे रात होने पे ऑटोमेटिक। अभी ये जो हमने वो वाली है ना अपनी लो बीम वाली, ये ऑटोमेटिक ही जल रही है। मतलब मैं अगर इसे नहीं भी ऑन कर रहा तो भी ये तो मतलब मेरे को तो बड़ा वो लगा, जैसे मेरी हाइलेक्स में है ना, रात को थ्रो अच्छा है। और अभी अगर हम फॉग लैंप जला देते हैं, और ये अगर हमने इसमें फॉग लैंप डाल दी, आए हाय हाय क्या बात है, एक नंबर लाइटिंग हो गई है अब अपनी, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी हमें हाई बीम करना है तो ठीक है, लो बीम करना है तो सही है। लाइटिंग का बढ़िया काम हो गया है। ये देखो ये बंद है ना, मतलब लो बीम की लाइट का थ्रो उतना अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है, वही बात आ गई ना होने से तो अच्छा ही है। इनकेस मुझे ज़रूरत लगी, क्योंकि मेरे पास फॉग लैंप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। देखो इस फॉग लैंप के होते हुए मुझे और किसी लाइट की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, तो अच्छा हुआ। ये पता नहीं कौन सी गाड़ी में डाली हुई थी मैंने, बढ़िया हो गया। पता नहीं इस गाड़ी में क्या है ऐसा, इसको मतलब मैं चलाने जा रहा हूँ, अपने आप में ही कुछ बदमाश सी फील आने लग गई है भाई। मतलब आगे भी एक स्कॉर्पियो जा रही है और इसमें जो फीचर्स मिल रहे हैं, मतलब तो इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स भी हैं। ये देखना आप जलेंगी, ये देखो कॉर्नरिंग लाइट्स जल रही हैं, क्या बात है यार। अब बंद हो जाएंगी, जैसे थोड़ा सा सीधा पहुंचा बंद हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम की वजह से ही हाइप कर दिया है इसको, है चीजें गाड़ी में। मतलब अभी तो मैं बड़ी सारी चीजें ऐसी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मतलब मैं शैडो लाइट्स भी आ रही हैं, हाइलेक्स में नहीं आती भाई ये। तो चलिए जी, अभी आ गए हैं घर वापस। तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही है।
आज दिन भर में जो भी हसल हुआ वो दिखाया, और फाइनली मैंने शाम को एक सोना अच्छे से वॉश करवा दिया। उस दिन अच्छे से वॉश नहीं हो पाई थी। बट ये ऑन क्यों है? हाँ, शायद 2 बार करने में बंद होता होगा, एक बार दबाने पे लाइट ऑन हो जाती है। तो ठीक है, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। क्या आप इस पे नेक्स्ट देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।